उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए हिट एंड रन कानून को लेकर नेशनल एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर कुमार शर्मा के निर्देशानुसार बैठक आयोजित की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश आईएओ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष देवेंद्र सिंह कटारिया व जिला अध्यक्ष विजेंद्र यादव द्वारा सड़क हादसों पर नियंत्रण करने के लिए संशोधित कानून में जो बदलाव किए हैं उस पर पुनर्विचार व संशोधन के लिए महामहिम राष्ट्रपति व माननीय प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन प्रेषित किया गया। मैनपुरी में आयोजित हुई इस अधिवक्ता बैठक में इस संशोधित कानून के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि यह कानून सभी वाहन चालकों को प्रभावित करेगा, जिसमें 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया व भारी वाहन सहित सभी शामिल हैं। इस नए कानून के अनुसार वाहन चालक को 10 साल की सजा व 7 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसलिए यह भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत हिट एंड रन मामलों पर प्रस्तावित कानून कठोर होने के कारण देश व जनहित में नहीं है, क्योंकि देश में सभी घरों में कोई ना कोई वाहन होता है, चाहे वो 4 पहिया हो चाहे वो 2 पहिया हो। वाहन हो इसका अर्थ हुआ है कि घर में वाहन चालक भी है, और कोई भी वाहन चालक जानबूझकर कोई दुर्घटना नहीं करता है, वह हमेशा दुर्घटना को बचाता है। नए संशोधन कानून में वाहन चालक दुर्घटना करके भागने से अधिक सजा व जुर्माने का प्रावधान किया गया है, जो उचित नहीं है। इसलिए इस नए संशोधन हिट एंड रन कानून पर पूर्ण विचार व संशोधन के लिए ज्ञापन ईमेल व रजिस्टर्ड डाक से भेजा गया है। आज हमने हिट एंड रन कानून के पुनर्विचार और संशोधन के लिए माननीय नरेंद्र सिंह मोदी प्रधानमंत्री जी एवं महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार को ज्ञापन भेजा है जी। इसमें ज्ञापन हमने ये कहा है कि हिट एंड रन जो कानून संशोधन किया गया है इस पर पुनर्विचार किया जाए और संशोधन किया जाए, क्योंकि हिंदुस्तान में सभी घर घर वाहन है और इस कानून से हर वाहन चालक पीड़ित हुआ, क्योंकि जरूरी नहीं है कि 4 पहिया क्या नाम भारी वाहन ही हो, कि 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर सभी वाहन आएंगे इसके अंदर। जो कानून केंद्र सरकार ने बनाया है ये बहुत ही जल्दबाजी में बिना सोच समझ के बनाया है जी। इससे हर व्यक्ति प्रभावित होगा, क्योंकि सभी के पास वाहन है और हर कोई मोटरसाइकिल वाला भी है तो उससे भी कोई जानबूझ की टक्कर थोड़ी मारता है जी। 4 व्हीलर वाला भी नहीं मारता है। अप्रत्याशित घटनाएं कभी कभी हो जाती हैं, तो इसकी जो सज़ा है जी वो बहुत ज़्यादा है। उसके हिसाब से फाइन तो अत्यधिक है। मान लीजिए कोई गरीब आदमी है, उसके पास मोटरसाइकिल ही है, अगर वो किसी प्रकार से घटना घटित हो जाती है तो वो 7 लाख रुपया कहाँ से लाएगा, जो मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहा है। इसलिए इस कानून में संशोधन होना चाहिए और अति आवश्यक है, और उसके बाद इसे इम्प्लीमेंटेशन में लाया जाए, बस यही मेरा कहना है। सरकार जो हिट एंड रन का कानून ला रही है ये बिल्कुल गलत है, काला कानून है। इस तरीके से जो गरीब व्यक्ति गाड़ियों की ड्राइविंग करते हैं वो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अगर सरकार की मंशा है इस तरीके की कानून लाने की, तो एक मेरा समीशन ये है कि इस तरीके का एक कानून और बनाया जाए कि किसी भी ड्राइवर से कहीं पे भी एक्सीडेंट अगर होता है तो पब्लिक का कोई भी व्यक्ति अगर किसी ड्राइवर के ऊपर हाथापाई करता है, मारता है, उसका नुकसान करता है, गाड़ी का नुकसान करता है, तो कम से कम 10 लाख रुपया जुर्माना और 20 साल की सजा, इस तरीके का भी एक सरकार को एक कानून लाना चाहिए। जो कि सरकार की मंशा ये है कि एक्सीडेंट करने के बाद ड्राइवर थाने में जाएगा, एक्सीडेंट होने वाले व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाएगा। केवल ड्राइवर इसीलिए नहीं रुकता है कि पब्लिक उसको मारेगी, उसकी गाड़ी डैमेज करेगी, ये डर खत्म हो जाएगा। तो ड्राइवर हमेशा अच्छे काम करते हैं। ड्राइवर कभी नहीं चाहते हैं कि किसी की हम हत्या कर दें या किसी का हम एक्सीडेंट कर दें। केंद्र सरकार द्वारा हिट एंड रन कानून में जो संशोधन किया गया है वो इस कारण से किया है कि हमारे भारत देश में दुर्घटनाओं की संख्या बहुत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इस पे रोकथाम के लिए केंद्र सरकार द्वारा हिट एंड रन कानून का संशोधन किया और लोकसभा में पारित भी हुआ है। इसमें 7 साल की सजा और 10 लाख तक का जुर्माना वाहन चालक के ऊपर लगाया गया है, किंतु इसमें यह नहीं बताया गया है किस वाहन चालक के ऊपर लगाया जाएगा, जबकि भारत देश में घर घर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर हैं, ये भी इससे पीड़ित होंगे। जैसे कि जे भी लिखा कॉमर्शियल वाहन क्षेत्र के आएंगे। पहले तो जो मुकदमा पंजीकृत होता था वाहन चालक के खिलाफ 279, 304A, 338 मुकदमा पंजीकृत होता था और मौके पर ड्राइवर भाग जाता था, तो जिससे कि वाहन मालिक के ऊपर पूरी जिम्मेदारी आ जाती थी। हिट एंड रन कानून में ये बताया गया है कि यदि वाहन चालक मौके से भाग जाता है तो उसे अधिक दंड दिया जाएगा। इस तरह से संशोधन किया गया है, जैसे कि वाहन चालक घर घर हैं और इससे कि सभी लोगों को दिक्कत आएगी, जो कि जनहित में नहीं है, ना ही देशहित में है,
यदि ये संशोधन हमने ये प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र सिंह मोदी जी को और राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को ज्ञापन भेजे हैं, उसमें यह मांग की है इस हिट एंड रन कानून पर पुनर्विचार किया जाए और संशोधन किया जाए। यह भी कहा गया है कि जरूरी नहीं है कि वाहन चालक हमेशा जिम्मेदार हो, जब इसके लिए हमारी सड़क भी जिम्मेदार है। सड़कें खराब हैं, कोई यातायात के नियम का पालन नहीं होता, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनते, कभी ड्राइवरों की रोशनी नहीं चेक की जाती, आंखों की, मोबाइल पे बात करते हैं। ये हमेशा जरूरी नहीं कि ड्राइवर ही हमेशा दोषी हो। इस कानून पर पुनर्विचार किया जाए और संशोधन की मांग की गई है।